फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेट, सुपर टेट, यूपी टेट और कम्पिटिटिव एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पर्यायवाची शब्द पर बेस्ड हैं। तो चलिए बिना आपका फालतू वक्त लिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और देखते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये क्वेश्चन RO और ARO प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया था सन 2014 में। तो इसका ऑप्शन है सुंदरी, B दुर्गा, C मछली, D लक्ष्मी। तो इसका जो सही का ऑप्शन है देख लेते हैं। तो इसका सही का ऑप्शन है ऑप्शन B दुर्गा, यानी मीनाक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है दुर्गा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें आपको वो ढूंढना है जो नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन A है सर्प, B अहि, C विषधर, D तुरंग। तो इसमें सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन D तुरंग। तुरंग नाग का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन A राक्षस, B दानव, C भसुर, D निशाचर। तो इसका ऑप्शन सही का ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो इसमें C भुसुर ये दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका ऑप्शन है बिटप, B प्रसून, C तड़का, D हेरम्ब। तो इसका सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है ऑप्शन A बिटप। बिटप रुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन A है कमलासन, B चतुरानन, C चतुर्मुख या फिर D चतुर्भुज। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन D यानी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन A सलभ, B चंचरिक, C सिलिमुख, D मिलिंद। तो इसमें गाइस सही का ऑप्शन चुन लेते हैं। इसमें है ऑप्शन C यानी सिलमुख। सिलमुख भ्रमर का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। A पुरंदर, B शक्र, C मघवा, D गढ़धीप। तो इसका जो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सही का उत्तर है D यानी गढ़धीप। ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है। इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है, कौन सही है। तो ऑप्शन A विष्णु, B ब्रह्मा, C महेश या फिर D गणेश। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें B यानी ब्रह्मा हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द, इसमें ब्रह्मा B वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। A अनुचर, B पारिकर, C भृत्य या फिर D सेवक। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें B यानी पारिकर शब्द दास का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। ये आपका सही का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ ही क्या होता है, यहीं पे आप यही पूछा गया है। तो ऑप्शन A है विलोमवाची, B प्रतिविलोमवाची, C समानाभास या फिर D समानार्थी। तो इसका जो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। D समानार्थी यानी मिलता जुलता, उसको पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जो समानार्थी का अर्थ यही होता है। तो यहाँ पर आपका D समानार्थी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है क्या है पर्यायवाची। तो A ऑप्शन है कलिंदिनी, B भागीरथी, C यामिनी, D कलिंदी। तो जो सही का ऑप्शन है देख लेते हैं। यहाँ पे आपका D का ऑप्शन यानी कलिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसलिए आपका D ऑप्शन कलिंदी सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निषिद्ध का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें ऑप्शन A है रात्रि, B जननी, C तम या फिर D निशा। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन C तम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य क्या पर्यायवाची है? तो ये भी ROI के प्री एग्जाम में सन 2013 में पूछा गया था। तो ये अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो A भास्कर, B मार्तंड, D प्रकाश या फिर
सी प्रकाश, डी तेज। यहाँ पे गलत लिख दिया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका ऑप्शन सही का देख लेते हैं। सही का ऑप्शन है ऑप्शन बी मार्तंड। मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए मिलिंद, बी पंकज, सी जलज, डी अम्बुज। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ए मिलिंद, मिलिंद अरविंद का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन है बितुंडा ए, बी दामिनी, सी चंचला, डी तड़ित। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऐड आ गया फ्रेंड्स। सॉरी, यहाँ पे फ्रेंड ऐड आ गया, नेट ऑन था डाटा। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें आपका ए बितुंडा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्राची का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्राचीन, बी प्रकृत, सी पूर्व, डी प्रज्ञा। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सही का ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी पूर्व। पूर्व प्राची का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए है पुष्कर, बी कूल, सी जलद, डी उर्मी। तो इसका सही का ऑप्शन है ऑप्शन इसमें डी उर्मी। उर्मी तरंग का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ते हैं। जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रमोद, बी विश्रांति, सी कांतार, डी दीव। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन सी कांतार। कांतार जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए कांतार यानी ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संताप, बी अमर्ष, सी वैमनस्य, डी भांति। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें बी यानी आपका अमर्ष, ये आपका सही का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव का पर्याय है यानी पर्यायवाची शब्द, पर्याय मतलब यही होता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए वचन, बी रचना, सी ध्वनि या फिर डी जीव। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है चुन को बताना है, तो देख लेते हैं। तो इसमें बी यानी रचना। रचना जीव का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द आई का पर्यायवाची नहीं है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए उरग, बी सरीसृप, सी पवनाश, डी सिंदूर। तो इसका सही ऑप्शन देते हैं। इसमें ऑप्शन बी सरीसृप ये आई का पर्यायवाची होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सरीसृप सही का ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए संस्कृत, बी चमत्कृत, सी प्राकृतिक या फिर डी चतुर्दिक। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन सी प्राकृतिक यानी नैसर्गिक का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो प्राकृतिक होता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो ए ऑप्शन कटी, बी हस्त, सी पाणी, डी कर। तो इसमें जो सही का ऑप्शन है देख लेते हैं। ए यानी कटी। कर हो सकता है लेकिन कट नहीं हो सकता फ्रेंड्स, इसलिए हाथ का पर्यायवाची कट नहीं है, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो उसका ऑप्शन है आपका प्रभाकर, ए बी विभाकर, सी दिनकर या फिर डी दिनेश। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं सही का। तो इसमें बी यानी विभाकर। विभाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन है ए चंद्रताप, चंद्राताप, बी कौमुदी, सी ज्योत्ना या ज्योत्सना, डी मयंक। तो सही का ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें डी यानी मयंक। मयंक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो ए वीणा पाणी, बी महाश्वेता, सी पद्मा या फिर डी भारती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये फ्रेंड्स ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही का ऑप्शन है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर इसी तरह से आप टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी चाहते हैं या फिर वीडियो चाहते हैं उसकी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बराबर इस पर कंपटीशन की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो जिससे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।